जिन्होंने गरीब कन्याओं का जो सामाजिक संस्थाएं हैं महिलाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, ऐसे उनका स्वागत करते हैं। नीफा टीम घरोंडा द्वारा आज़ादी के 75वें महोत्सव के विषय में आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था और जिसमें जो है लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़कर उत्साहित होकर हिस्सा लिया। तकरीबन 100 यूनिट से ऊपर जो है रक्तदान हुआ है और इस संपूर्ण अभियान के लिए नीफा टीम नीफा के अध्यक्ष कमलकांत धीमान जी बहुत बहुत जो है आभार, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के हकदार हैं। और आज उसी सिलसिले में मेरा भी यहाँ आना हुआ और इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ कमलकांत जी का। एक संदेश जो है समाज के नाम देना चाहूँगा कि रक्तदान शरीर में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करता। 3 महीने के बाद आप नियमित रूप से जो है हर 3 महीने के अंतराल में आप रक्तदान कर सकते हैं और ये शरीर के लिए भी अच्छा होता है और अवेयरनेस बहुत है लोगों के अंदर। लोग खुद भी जो है रक्तदान की तरफ बड़ा जागरूक हो रहे हैं और हमारे शहर की सामाजिक संस्थाएं जैसे नीफा और संस्थाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर जो है इस तरीके के अभियान चला रही है। इसके लिए सभी संस्थाएं बहुत बहुत बधाई की हकदार हैं। आज का जो कैंप था बहुत ही ग्रेट सक्सेसफुल रहा हमारा और अभी हमारे और भी बहुत लगातार कैंप्स लगेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे आज़ादी के एक नीफा की तरफ से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 75,000 यूनिट ब्लड हम कलेक्ट करेंगे। एक छोटा सा सहयोग है अपने देश के लिए और आज का ये सब कार्यक्रम देखकर बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी हम सहयोग के लिए अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। नीफा आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाने जा रही है। 75 दिनों तक लगातार 750 रक्तदान शिविर लगा करके 75,000 यूनिट थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए और आर्मी के ब्लड बैंकों में दान करने का कार्य करेगी, जिसके मध्य आज एक कैंप हमारा घरोंडा नई अनाज मंडी में कम्युनिटी हॉल में हुआ। उसमें पूरा उत्साह घरोंडा वासियों को अंदर देखने को मिला रक्तदान के प्रति। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। ये रक्त जो है केवल मानव शरीर में बनता है, ये किसी प्लांट में नहीं बन सकता। तो सभी के अंदर उत्साह भी था कि रक्तदान हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसमें हमारे बीच में सामाजिक संस्थाएं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय घरोंडा, शिव शक्ति सेवा मंडल, श्री जहावीर गोगाजी सभा, मुनीम एसोसिएशन घरोंडा, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन घरोंडा, हिंदू सेना फाउंडेशन, सभी संस्थाओं ने सहयोग किया और हर व्यक्ति घरोंडे का इसमें सहयोगी था क्योंकि ये हमारा परिवार है, घरोंडा परिवार है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि विनोद जैन जी ने हमारा हौसला अफजाई की। मुनीश गुप्ता जी समाज सेवी हैं, रामलीला में राम का किरदार करते हैं, उन्होंने भी आज हमारा हौसला बढ़ाया, रक्तदान के प्रति मार्गदर्शन किया। और सोमिल संधू जी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, वो भी हमारे बीच में पहुंचे। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी नरेश मान जी, उनको इतना उत्साह उन्होंने देखा कि इतने घरोंडा के अंदर इतने दानी सज्जन मौजूद हैं। वो बड़ा से बिलोंग करते हैं, करनाल रहते हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार जब घरोंडा के रक्तदाताओं को देखा रक्तदान के करते हुए तो वो अपने गर्व से उनको गर्व महसूस हुआ कि वाकई में इस घरोंडे के अंदर समाज सेवी रहते हैं। तो मेरी आप सभी से यही निवेदन है कि आपने इस सफल कार्यक्रम का जो सफल बनाया है, मैं दिल की गहराई से सभी संस्थाओं का, सभी अतिथियों का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही आप नीफा टीम घरोंडा पर आशीर्वाद बनाए रखें। छायाकार बंधुओं ने हमें आशीर्वाद दिया। इसी के साथ मैं अपनी शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम पानीपत रेड क्रॉस रक्त सेंटर से हैं। मैं वहाँ भी सारे रक्तदाताओं को यही आह्वान करती हूँ कि अब हमारा नारा क्या है, रक्तदान महादान तो है पर सुरक्षित रक्तदान ही महादान है। क्योंकि सबसे पहले हमारे सामने डोनर है, उसके जो गाइडलाइंस हैं स्पेशली जो डॉक्टर को ठीक लगे उसका पूरा सहयोग करें, क्योंकि डोनर सबसे पहले हमारे लिए प्रेशियस है, बहुत ज़रूरी है वो ठीक रहे। उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है कि वो ठीक ठाक घर जाए, उसके बाद भी ठीक रहे। तो जैसे डॉक्टर को ठीक लगे उसमें सहयोग करें। और हमारी बड़ी सारी लिस्ट है, बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें हम रक्तदान नहीं कर सकते। बहुत प्यार से उस बात को समझें। और इसी तरह पेशेंट जिसको चढ़ता है, फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं जो डोनर के लिए चाहे सेफ़ है, परंतु रक्तदान जो करता है वो रक्त मरीज के लिए नहीं सेफ़ होता। तो इसीलिए रक्तदान करते वक्त
डॉक्टर की बात माने, सलाह माने, वही कंप्लीट रूप से एक महादान है। ये मैं अब पिछले 3 साल से 4 साल से यही कह रही हूँ सभी रक्तदाताओं से, कोई भी बीमारी छुपाए ना। कितने यूनिट रक्तदान? अभी यहाँ पे हमारे पास 105 के आसपास हो गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से 10:30 के आसपास शुरू हुआ था और 1 बजे हमने अपना कंप्लीट कर दिया रजिस्ट्रेशन। बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे को मन में बहुत ही खुशी है कि इस तरीके से रक्तदान शिविर का संपन्न हुआ कैंप। और मैं एक चीज़ थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि घरौंडा में ज़्यादातर रक्तदाता फर्स्ट टाइम डोनर थे। वैसे तो रक्तदान शिविर यहाँ काफ़ी लगते हैं, परंतु मुझे लगता है आज और ज़्यादा मुझे खुशी है कि हमारे नए रक्तदाता निकल के आए हैं जिन्होंने कि आज फर्स्ट टाइम रक्तदान किया। तो उनको और बहुत बहुत बधाई। और कुछ 18 साल के बच्चे थे, 19 साल के बच्चे थे, तो बहुत बहुत बधाई। रक्तदाता की सूची में उन्होंने अपना नाम दर्ज किया। आगे भी वो रक्तदान करते रहें। साल में 4 बार एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो अभी हम पानीपत में रेड क्रॉस रक्त सेंटर एक कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट है, तो अब हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। घरौंडा से भी आती है डिमांड, तो कभी भी आपको PRBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट की आवश्यकता हो तो यहाँ पे मरीजों को आवश्यकता हो तो आप लोग वहाँ पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।